हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज का व्लॉग बड़ा ही मज़े का होने वाला है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि जल्दी से तैयार हो जाओ। नहीं, पहले बच्चों को कहा बच्चों को तैयार कर दो और साथ में तुम भी हो जाओ। ऐसे ही होता है, डायरेक्ट नहीं कहा जाता, जब मनाना होता है ना, समझा करें। तो मैंने जल्दी से फिर बच्चों को रेडी किया और ख़ुद भी रेडी होगी। मैंने इस बारे में मूड बिल्कुल नहीं बनाया, क्योंकि बाहर घूमने फिरने के मामले में मूड बनाना भी नहीं चाहिए भाई। नाराज़गी अपनी जगह, घूमो फिरो तो सही ना। तो जनाब, यहाँ पर मैं जल्दी से रेडी हो गई। यहाँ पे मैं आपको अपना ड्रेस दिखा रही हूँ, आप मेरा ड्रेस देख लें। और सच बताऊँ ना, बच्चों को रेडी करने के बाद अगर हस्बैंड मेरे थोड़ा सा भी लेट कर देना, मुझे यही धड़का लगा रहता है, अल्लाह ये घर से गाड़ी में बैठने तक का जो सफ़र है ये खैर खैरियत से हो जाए, क्योंकि इनके कपड़े कभी भी ख़राब हो सकते हैं। और मेरे साथ इतने बुरे बुरे एक्सपीरियंस हो चुके हैं ना, कि एक दफ़ा तो ऐसे हुआ था कि बिल्कुल रेडी होकर बाहर निकली हूँ, गेट के बाहर मैंने लॉक लगाया और जब मैंने पीछे देखा है तो इकान साहब गारे में लथपथ पड़े थे। फिर मैं वापस मैंने गेट ओपन किया, लॉक ओपन किया, अंदर लेकर गई, उसको नहलाया है, कपड़े निकाले हैं, प्रेस किए हैं, फिर इसको पहनाए हैं। और मतलब इतना लेट हो गया इसके चक्करों में ना। तो और ये एक दो दफ़ा हो चुका है। और तब कसम से इतना बुरा एक्सपीरियंस होता है ना, कि जब आप बिल्कुल तैयार होकर गाड़ी में बैठने लगो और तभी आपको पता चले कि आपके पास ना कोई एक आधे घंटे का नोटिस आ गया है, आपने वापस घर जाना है और फिर से तैयार करना है। तो जनाब, यहाँ पर हम लोग रेस्टोरेंट पहुँच चुके हैं। ये हमें यहाँ पर पिज़्ज़ा खिलाने के लिए लेकर आए थे। तो यहाँ पर ये हमने देखा कि इन्होंने दीवार को चेंज कर दिया है। अच्छा, हम ये डोमिनोज़ है, हम लोग ना डोमिनोज़ पे खाना खाने आते हैं, क्योंकि इनकी जो ब्रेड है ना, वो हस्बैंड कहते हैं मेरे कि हज़म हो जाती है। इनकी अच्छी ब्रेड होती है, जो डो होती है ना पिज़्ज़े की, वो। और मुझे तो फ़ील नहीं होता, मुझे तो सारे पिज़्ज़े ही हज़म हो जाते हैं, माशाल्लाह सही रहते हैं। तो इनको बाकी पिज़्ज़े हज़म नहीं होते, ही कहते हैं मुझे ये अच्छी लगती है। लेकिन खैर, अल्लाह का शुक्र है, बड़े सक्सेसफुली मैं इनको सही सलामत कपड़ों के साथ घर से गाड़ी में बिठाने तक के सफ़र में कामयाब रही। यहाँ पर ये 2 लार्ज साइज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर कर चुके थे और इन 2 लार्ज साइज़ पिज़्ज़ा के साथ आपकी बहन को ख़रीदने की भरपूर कोशिश की गई। मैं यहाँ आपको बता दूं कि मैं फ़ौरन से बिक गई। तो यहाँ पर 2 फ्लेवर्स में था पिज़्ज़ा। एक चिकन टिक्का पिज़्ज़ा था, दूसरा पेरी पेरी था। जो पेरी पेरी था वो ज़रा स्पाइसी था, वो हम लोगों ने खा लिया। और बच्चे ऑब्वियसली, आपको पता है, मिर्चें नहीं खाते, तो जो चिकन टिक्का था वो बच्चों ने खा लिया। अच्छा, हमारी लड़ाई बड़ी खामोश लड़ाई होती है, मतलब ऐसे ऊंची ऊंची कोई डायलॉग्स बाजी नहीं होती, मतलब या कोई, अल्लाह माफ़ करे, कोई बहुत ख़तरनाक किस्म की नहीं। तो मतलब मेरी शुरू से आदत है कि मैं जब मुझे कोई चीज़ बुरी लगती है ना, तो मैं चुप हो जाती हूँ, मैं बोलती नहीं हूँ। तो उनको मेरी नेचर का पता है, जब उन्हें पता होना है मैंने कोई गलत काम किया है, तो इस वजह से ये चुप है। तो वो भी फिर मुझे खामोश तरीके से ही मनाने की कोशिश करते हैं। जैसे वो कभी मुझे शॉपिंग करवा देंगे, या फिर खाने पे ले जाएंगे, पिज़्ज़ा खिला दिया, या फिर कहेंगे चलो आओ आइसक्रीम खिलाने लेकर चलता हूँ, तो क्या कहते हैं, या फिर रात को वो अक्सर निम्को लेकर आते हैं। मुझे निम्को बड़ी अच्छी लगती है, रात को मोबाइल यूज़ करने के साथ खाती हूँ। तो वो निम्को ले आते हैं, तो मतलब आपकी बहन एक निम्को पे बिक जाती है। oh my God! wow! अच्छा, मेरी कभी भी कोई गलती नहीं हुई, हमेशा से इन्हीं की गलती होती है। और इस पर मेरी बहन कहती है कि वो, यार तुम्हें वो मीम का पता है ना, वो मीम्स बनी हुई है बीवियों के बारे में, कि बीवियों की गलती होते हुए इनकी गलती नहीं होती। मैंने कहा यार, लेकिन यार यहाँ पे केस डिफरेंट है, वाकई में इन्हीं की गलती होती है, और ये बात इनको खुद को भी पता है। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच में कह रही हूँ। खैर, तो फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि ये किस तरह से मुझे मनाते हैं, और फिर मैं मान भी जाती हूँ, क्योंकि बहुत रहम दिल बीवी हूँ मैं। और फिर ये सब रिश्वत लेने के बाद मैं मान तो जाती हूँ, फिर इनको मैं कहती हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी, बहुत, मुझे रश्क आ रहा है आपकी किस्मत पर, आपकी किस्मत कितनी अच्छी है। तो फिर हंसने लग जाते हैं, कहते हैं हाँ, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, इसलिए तो बहुत अच्छी है, तुम्हारी किस्मत भी खुल गई है यार, तुम्हें इतना अच्छा हस्बैंड मिल गया है। मैंने कहा हाँ, बात तो सही है, वाकई में मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। यहाँ पर जनाब, पिज़्ज़ा खाने के बाद हम वापस घर जा रहे हैं। बच्चों का दिल ही नहीं कर रहा था घर जाने को, तो कहने लगे कि डेयरी फार्म पे चलते हैं। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना बच्चों की घर जाकर जो ऑटोमेटिक कार और बाइक है उसको चार्जिंग पे लगाती हूँ, और फिर कुछ देर चार्ज होने के बाद उनको बाहर घुमाने के लिए लेकर जाते हैं।
और फिर जनाब यहाँ से हम गए फ्रूट्स लिए। फ्रूट्स लेने के बाद जब हम घर पहुँचे तो रात हो चुकी थी और फिर हम लोगों ने इनकी गाड़ी को बाहर निकाला और ये बहुत खुश थे क्योंकि गाड़ी जो है बड़े अरसे के बाद हम लोगों ने बाहर निकाली थी। ये घर में ही पड़ी थी, घर में ही तोड़ रहे थे क्योंकि ये बहुत छोटा था। जब 2 साल का था एकांत तब इसको लेकर दी थी। उसके बाद से ये घर में ही तोड़ रहे हैं, मतलब घर में पड़ी बड़ी बेचारी टूट रही थी। और जब इसका चलाने का वक्त आया तो अब वो बेचारी क्या कहते हैं उसकी डेंटिंग पेंटिंग होने वाली थी। चलें इसको चलाने के बाद हमें इतना पता चल गया, उसी शॉप पर लेकर जाएंगे क्योंकि उसने कहा था अगर कोई ख़राब हो जाए तो आप मेरे पास ले आइएगा, मैं ठीक कर दूंगा। तो थोड़ी बहुत चलती थी, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा एंजॉय किया। के बाद भाई मैं तो बहुत थक गई थी, फिर मैंने इनको अंदर ढका है। क्या बोला तूने? और फिर गेट बंद किया है। अच्छा व्लॉग में कहीं कहीं ना मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रही हूँ और उस तेज़ी की वजह ये है कि जैसे मुझे फील होता था कि बच्चे मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, अब इन्होंने आके यहाँ पे हंगामा आराई कर देनी है, तो फिर मैं जल्दी जल्दी बोलना शुरू कर देती थी कि कहीं शोर शराबा ना आए वीडियो में। तो फिर मेरे से ज़्यादा तो इन्हीं की आवाज़ें आपको आनी थी। पर एंड पे मैं सब बीवियों के लिए एक मैसेज दूंगी और जितनी सिंगल है जिनकी शादियां होने वाली हैं सबके लिए एक मैसेज है। अगर आपके नाराज़ होने के बाद आपके शौहर कभी आपको मनाने की कोशिश करते हैं तो प्लीज़ मान जाया करें। वो जो खिला रहे होते हैं आपको वो खा लिया करें और खाने के बाद फिर से मुंह बना लिया करें। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। हाँ जी, आहो खाने को इनकार नहीं करना, खाना अपना टाइट रखना है, इसके बाद बेशक आप मुंह बनाते रहें। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं नहीं दीदी, वाह दीदी, व्हाट इज दिस दीदी, दीदी। नहीं वैसे ये सब मजाक करी थी मैं, बिल्कुल ऐसे ना कीजिएगा। बड़े मासूम हस्बैंड होते हैं बेचारे, कुछ करते नहीं हैं, ऐसी बीवियां ऐसी नाराज़ हो जाती हैं। तो प्लीज़ आप नाराज़ ना हुआ करें और जल्दी मान जाया करें जब वो मनाए तो। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।